औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो एंगुलर मोशन है। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोशन? जिस तरह हमने कल बताया था सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जैसे कि हम मिसाल लेते हैं पेन की या घड़ी की या मोटरसाइकिल के व्हील्स की, वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है ना, तो ये क्या है? सर्कुलेटरी मोशन है या रोटेशनल मोशन है। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोशन से। ये अगर आप देखें, जो सैटेलाइट है हमारी, ये जो मून है या और जो नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे पास, जो हमारे यूनिवर्स में जो मून होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। सही है, समझ में आ रही है? तो इसी तरह जो सैटेलाइट मोशन करता है, सैटेलाइट मूव्स अराउंड अर्थ, ये हमारे पास क्या है? एंगुलर मोशन है। सही है। इस तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ फैन्स, क्या? मोशन ऑफ फैन, हमारे पास ये जो पंखों का मोशन होता है, पंखी का जो मोशन होता है, ये हमारे पास क्या है? एंगुलर मोशन है। इस तरह व्हील्स, डू यू नो व्हील्स? पाई। सही। गाड़ी के जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, इनके जो मोशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो जो मोशन करते हैं उनको हम एंगुलर मोशन कहते हैं। सही है। पहले नंबर पर बात आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डू यू नो व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सतवाई। सही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? सही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब द एंगल थ्रू विच डिस्क रोटेट्स, जिस एंगल से जब एक बॉडी रोटेशन करती है उनको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अगर आपको याद है तो आपने क्लास 9 में ये पढ़ा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। The shortest possible distance between two points is called linear displacement। लेकिन angular displacement, वो जो बॉडी जिस एंगल से वो घूमती है उनको क्या कहा जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रस्सी के साथ स्टोन को बांधे, इस तरह मोशन करते हो, मतलब ता ये उकानी निवली दी दासी तावे सिश वालो नुगोगा दा को बस एंगल जोड़ी कना गोगा कम एंगल सगचिदा रोटेशन कई दे रोटेशन ता दी मोशन तवे लिखी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गोगा देनुम नजाहिर दे एंगुलर। तो एंगुलर मीन विच मेक्स एंगल, तो द एंगल इन विच a body makes angle, the angle in which the body rotates, कम एंगल से बचेदा बॉडी रोटेशन कई आगे तबे लिखिएगी। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ये द एंगल through which disc or body, से ये डिस्क भी ले सकते हो, बॉडी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। द एंगल थ्रू विच डिस्क रोटेट्स is called क्या? is called एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कम एंगल सगचेदा तावीगी देतवे लिखीगी। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉलतवे लिखीगी। क्लियर? आर यू गेटिंग मी? सही है। हाँ, अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द ये बॉडी क्या करती है? घूमती है। सही है। तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। डू यू नो एक्सिस ऑफ रोटेशन? जो सर्कुलर पाथ होता है, जिस तरह आप एटम्स की बात करते हो, सही है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शीज में ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन करते हैं, सही है, ये अपने एक्सिस में ऑर्बिट में करते हैं ना, तो इस तरह ये भी हमारे पास क्या करता है? ये इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये यहाँ पर जब आपने मतलब पहले चैप्टर में भी, फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में भी ये पढ़ा है, रेडियन और स्टेराडियन से ये, तो ये यहाँ पर एक एंगल भी बनाएगा ना, तो द एंगल थ्रू विच दिस रोटेट, कम एंगल सगचिदा रोटेशन कई देते हुए लिखीगी। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम नाम देंगे ओ, इसको हम नाम देंगे ए, और इसको हम नाम देंगे क्या? बी। क्या? बी। सही है। तो यहाँ पर ये जो आर्क है, डू यू नो आर्क? द स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल बनाया है ना,
तो इनके जो पोर्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्क। फिर हमारे पास इनके भी दो टाइप्स है, माइनर आर्क है और मेजर आर्क है, सही है। उसको आप लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा है, सही है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, सही है। तो हमारे पास ये एंगल ए ओ बी da angle delta jur shewe de kan pa mes kita us da khabaga kali da chekala da na khumu sa da angle la fugu ga delta pa o man angle jur shewe de kana chekala pa o man angle jur shewe zaka da o munga pa kam je ki uli ko pa mes ki mi uli kana da di मतलब से हुआ जे एंगल डेल्टा जोड़ शेवे दे, सही है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एंगल की निशान ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा, थीटा डिनोटेड एंगल, ये किस चीज को डिनोट करता है, एंगल को डिनोट करता है। और यहाँ पर एंगल को हम किस चीज में मेजर करते हैं, रेडियन में, क्या रेडियन में, वो हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, सही है। और ये हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ तो डिवाइड बाई क्या, रेडियस, क्या रेडियस, सही है। आर्क लेंथ हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ हमारे पास क्या है, आर्क ए बी है ना, और रेडियस हमारे पास आर है, जो ये ओ से ए तक ये हमारे पास क्या है, आर है, सही है। तो ये हमारे पास हमने इसको किस चीज से डिनोट किया था, एस, और ये हमारे पास इसको आर है हमारे पास, सही है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा बताए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा क्या, रिवोल्यूशन, क्या रिवोल्यूशन, क्या यूनिट होगा, रिवोल्यूशन या रेडियन होगा। द लीनियर डिस्प्लेसमेंट यूनिट चे कंदे आगमु सगा मीटर हो, और द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट को मु सगा या रिवोल्यूशन भी या रेडियन भी, क्लियर, इसकी समझ आ गई। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।